नमः संस्कृताय। मिथिला स्टडी सर्किल से मैं डॉक्टर प्रियदर्शी। मित्रों, प्यूसम भाग 2 का जो प्रथम चैप्टर है मंगलम, उसका अध्ययन अध्यापन इस समय हम लोग अपने प्यारे यूट्यूब चैनल मिथिला स्टडी सर्किल पर कर रहे हैं। इसका जो 5 श्लोक है उसका अध्ययन और प्रश्नोत्तर लगभग हो चुका है। अब पाठ के अंत में योग्यता विस्तार दिया गया है। यह इसलिए है कि आप अपने ज्ञान का थोड़ा विस्तार कर पाएँ। क्योंकि थोड़ा थोड़ा ज्ञान का अगर विस्तार होता है तो पूरे पुस्तक का अध्ययनोपरांत हमारा ज्ञान अधिक परिमार्जित होता है और हम पहले से अधिक परिमार्जित होते हैं। ज्ञान के क्षेत्र में थोड़ा अधिक हम में चमत्कार आ जाता है। इसलिए यह योग्यता विस्तार दिया गया है और इसका उद्देश्य परीक्षा कतई नहीं है। अर्थात इससे आपके परीक्षा में आप जो विद्यालय स्तर पर या फिर बोर्ड के स्तर पर जो एग्ज़ाम देंगे उसमें इससे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, परंतु पाठ के अंत में जब दिया गया है तो उसका अध्ययन आवश्यक हो जाता है। आइए इसका अध्ययन हम लोग करते हैं। यह उपनिषद से संबंधित है। आइए हम उपनिषद के बारे में थोड़ा जानकारी आपसे शेयर करते हैं। मित्रों, आपको पता होगा कि संस्कृत भाषा 2 भाग में बटी हुई है, एक वैदिक संस्कृत और दूसरा लौकिक संस्कृत। रामायण जब प्रारंभ होता है और वाल्मीकि मुनि के मुख से जो पहला श्लोक निकलता है, मां शाश्वती समा यत क्रोंच मिथुनादेकम वधि काम मोहितम, यह जो अनुष्ठुप छंद में महर्षि वाल्मीकि के मुख से वाणी निकलती है, यहीं से लौकिक छंद प्रारंभ हो जाता है। और आपको पता है वाल्मीकि ने रामायण की रचना की और उसके बाद वेद व्यास जी के द्वारा महाभारत और फिर पुराण वगैरह की रचना होती गई। तो रामायण के बाद जितनी भी रचना हुई है सब लौकिक संस्कृत में है और रामायण से पहले चारों वेद, फिर उसका ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद सब वैदिक भाषा में है। वैदिक भाषा जो श्लोक होते हैं उसको मंत्र या ऋचा कहा जाता है। आमतौर पर हम लोग श्लोक बोल देते हैं परंतु वो सभी मंत्र कहे जाते हैं। तो आइए आपके पाठ से संदर्भित जो उपनिषद है, चूँकि ये मंगलम में जो उपनिषद से 5 श्लोक लिया गया है, तो उसी के आधार पर योग्यता विस्तार में कुछ जानकारी आपसे विद्वत जनों ने शेयर की है। आइए उसका ज्ञान हम लोग थोड़ा प्राप्त कर पाते हैं। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि वेद के अंत में इसे लिखा गया। वेद के अंत में इसका ज्ञान हम लोगों को प्राप्त हुआ है। 4 वेद, फिर ब्राह्मण, आरण्यक और लास्ट में उपनिषद है, इसलिए इसको वेदांत कहा जाता है। और यह वैदिक ज्ञान कांड का उत्कर्ष भी है। इसे वैदिक ज्ञान कांड का उत्कर्ष कहा जाता है। इसे रहस्य विद्या भी कहा जाता है। उपनिषद मुख्य रूप से उप और नी उपसर्ग पूर्वक सर्व धातु और क्विप प्रत्यय के योग से बना है। तो ये क्वेश्चन बनता है जो उपनिषद में कौन सा प्रत्यय है, तो क्विप प्रत्यय है। इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया गया ज्ञान। और उपनिषद में जो ज्ञान है वह गुरु के समक्ष बैठ कर के ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि इसमें रहस्यात्मक ज्ञान है, रहस्यात्मक विद्याएं हैं। मुख्य रूप से इसमें ब्रह्म, सृष्टि, जीव, आत्मा, प्राण, पुनर्जन्म, कर्म तथा नैतिकता का विवेचन किया गया है।
इसकी संख्या मुक्तिकोपनिषद में 108 बतलाई गई है। और ये जो उपनिषद है विभिन्न वेद से संबंधित है। जिसे ऋग्वेद से 14 उपनिषद प्राप्त होते हैं, शुक्ल यजुर्वेद से 19, कृष्ण यजुर्वेद से 32। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद ये यजुर्वेद के दो भाग हैं। सामवेद से 16 और अथर्ववेद से 31। इस प्रकार मुक्तिकोपनिषद के अनुसार 108 उपनिषद की चर्चा मिलती है। और सबसे प्राचीन 14 उपनिषद हैं, जिसमें 10 उपनिषद पर श्री शंकराचार्य जी के द्वारा भाष्य लिखा गया है। इसलिए ये 10 जो उपनिषद हैं वो अधिक महत्वपूर्ण हैं। आइए उपनिषद के अंतर्गत जो विषय वस्तु है उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। तो इसमें आत्म तत्व का अध्ययन है, प्राण तत्व, प्राण सिद्धांत का वर्णन है, नैतिक सिद्धांत का, आत्म तत्व, सृष्टि विज्ञान, अद्वैत तत्व और कर्म सिद्धांत का वर्णन है। मित्रों, अब विभिन्न वेदों से संबंधित जो उपनिषद है उनकी चर्चा आपके समक्ष कर रहा हूँ। तो सर्वप्रथम ऋग्वेद और इससे 2 उपनिषद प्राप्त होती है। एक ऐतरेय उपनिषद और दूसरा कौशिकी उपनिषद। कौशिकी उपनिषद को ही सांख्यायन उपनिषद भी कहा जाता है। ऐतरेय उपनिषद ऋषि ऐतरेय महिदास के द्वारा रचित है। इसमें पुरुष सूक्त के आधार पर सृष्टि उत्पत्ति का विवेचन किया गया है। जन्म, मरण, जीवन का, आत्मा के स्वरूप का वर्णन इसमें प्राप्त होती है। यजुर्वेद और खासकर कृष्ण यजुर्वेद से संदर्भित जो उपनिषद है वह है तैत्तरीयोपनिषद, कठोपनिषद, जिसमें नचिकेता की कथा प्राप्त होती है। और ये कठोपनिषद से मंत्र भी आपके पाठ्य पुस्तक में है। उसी तरह श्वेताश्वेतरोपनिषद, जिसमें सांख्य दर्शन के मौलिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है और इससे भी एक श्लोक, एक मंत्र आपके पाठ्य पुस्तक में है। मैत्रायणी उपनिषद, जिसमें राजा बृहदत्त और ऋषि सांकायन का संवाद है और यह जो संवाद है ब्रह्म पर विचार किया गया है, ब्रह्म विचार इसमें प्राप्त होता है। फिर महानारायणोपनिषद है। शुक्ल यजुर्वेद से संदर्भित 2 उपनिषद हैं, एक ईशावास्योपनिषद और दूसरा बृहदारण्यकोपनिषद। ईशावास्योपनिषद से भी एक श्लोक आपके पाठ्य पुस्तक में है। और बृहदारण्यकोपनिषद में प्रमुख ऋषि याज्ञवल्क्य की जो ज्ञान विषयक चर्चाएं हैं वह प्राप्त होती है। सामवेद से संदर्भित जो उपनिषद है वह इस प्रकार है। छांदोग्योपनिषद, इसमें इंद्रियों की श्रेष्ठता की कथा श्वेत केतु, आरुणय एवं पांचाल राज प्रवाहन जयवाली का संवाद है। और दूसरा है केनोपनिषद। और अथर्ववेद के जो उपनिषद हैं वह है प्रश्नोपनिषद। इसमें महर्षि पिपलाद से 6 ऋषि अध्यात्म विषयक प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पूछने के कारण ही इस उपनिषद का नाम प्रश्नोपनिषद पड़ा है। दूसरा है मुंडकोपनिषद। इसमें मुंडित सिर वाले शिष्यों द्वारा अध्ययन किए जाने से त्याग की प्रकाष्ठा का यहाँ उपदेश है। ब्रह्मा अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को अध्यात्म शास्त्र का उपदेश करते हैं। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विदितो देवयानः, यह जो प्रमुख उक्ति है इसी मुंडकोपनिषद में है। मांडुक्योपनिषद यह सबसे छोटा है, सबसे लघुकाय उपनिषद है। इसमें 12 ही मंत्र हैं। मांडुक्योपनिषद। तो ये था प्रमुख उपनिषद। और इसका जो महत्व है, इसका महत्व का क्या कहना। ब्रह्मसूत्र, गीता, भागवत पुराण सब उपनिषद पर ही आधारित है। विंटरनित्ज जो विदेशी विद्वान हैं उन्होंने
दार्शनिक कविता, उपनिषदों को दार्शनिक कविता विशेषण दिया है। मुगल राजकुमार दारा शिकोह प्राय 50 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया। फ्रेंच यात्री वर्नियर उपनिषदों को फ्रांस ले गए और वहाँ औपनिषद नाम से प्रकाशित करवाया। इसी तरह जर्मन दार्शनिक शोपेनहावर उपनिषदों को विश्व की दार्शनिक विचारधारा का मार्गदर्शक कहा है। आइए अब आपके पाठ्य पुस्तक में जो कुछ बातें कही गई है उसका थोड़ा हम विवेचन कर लें। दार्शनिक विचारधारा का मार्गदर्शक कहा है। आइए अब आपके पाठ्य पुस्तक में जो कुछ बातें कही गई है उसका थोड़ा हम विवेचन कर लें। आपके पाठ्य पुस्तक में योग्यता विस्तार के रूप में जो बातें कही गई है वो देखा जाए। अनेन पाठेन सर्वशक्तिमत्तः सर्वव्यापकस्य सर्वाधारस्य सर्वकालिकस्य सत्यस्वरूपस्य ईश्वरस्य बंधनम कृतम अस्ति। इस पाठ में क्या है, यह बतलाया गया है सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सबका आधार, सार्वकालिक, सत्य स्वरूप ईश्वर का वंदना है। ईश्वर की वंदना इस उपनिषद में की गई है। उपनिषद इति शब्दः उपजोड़नी पूर्वकात् विसरण गति अवसादनार्थकात् सदृलो धातौ क्विप प्रत्यय कृते स्पंद्यते। इसे पहले भी बतलाया गया है यह कैसे बना है। उपनिषद शब्द उपनी सद धातु और क्विप प्रत्यय। अशब्दस्य व्युत्पत्ति मूलकः अर्थः अस्ति या विद्या संसार बीजस्य अविद्यादे विसरणम। या विद्या संसार बीजस्य अविद्यादे विसरणम विदारणम कृत्वा ब्रह्म प्रति गम्यति फलतः सर्वाणि पापानि अवसिदातानि शिथिलानि नष्टानि करोति सा उपनिषद। मतलब उपनिषद क्या है, तो वह विद्या है जिसे ग्रहण कर हम हमारे अंदर जो भी अज्ञान है वह दूर हो जाता है और हम ब्रह्म प्राप्ति की ओर उन्मुख होते हैं, ब्रह्म प्राप्ति की ओर आगे बढ़ते हैं। अथवा दूसरा अर्थ इसका इस प्रकार है, उप का मतलब गुरुम उपगम्य, निषद उपविश्य, शांत चित्तः सन गुरुमुखात् यद अविद्यानाशकम पापमोचकम ब्रह्म साक्षात्कारकम रहस्यम श्रूयते तत्शास्त्रम उपनिषद इति कथ्यते। मतलब जो एक तो उपनिषद रहस्यात्मक विद्या है और यह रहस्यात्मक विद्या गुरु के समीप बैठ कर के ही प्राप्त की जा सकती है। इसलिए गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वह उपनिषद है। प्रतिवेदम प्रतिशाखम उपनिषदः उपलब्धा सन्ति। मतलब जितने वेद हैं और उनके जितने शाखाएं हैं सबसे संदर्भित उपनिषद प्राप्त होता है। किंतु अधुना तथा तासां प्राप्ति नास्ति। आदि शंकराचार्येन ईसादि दशोपनिषदां भाष्यानि लिखितानि सन्ति। परंतु जितने उपनिषद हैं वो सभी प्राप्त नहीं होते हैं। खासकर जो 10 मुख्य उपनिषद हैं जिस पर शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है वह बहुत महत्वपूर्ण है और वही हम लोग पढ़ते हैं और हमारे प्रयोग में आता है। उपनिषद एक वेदांत दर्शन से आधार, वेदांत दर्शन का आधार है। उपनिषद वेदांत दर्शन का आधार है। उपनिषत्सु आदर्श जीवन शैली उपनिबद्धा वर्तते। उपनिषत्सु आदर्श जीवन शैली उपनिबद्धा वर्तते। उपनिषद में क्या है, तो आदर्श जीवन शैली में क्या आदर्श होना, जीवन हमारा जो जीवन है उसमें कौन सी शैली आदर्श है, हमारे जीने का जो ढंग है वो कौन सी है जिसमें जो आदर्श है, आदर्श के रूप में है, उसका अध्ययन है। तदेव निरपेक्ष भावेन बिना फलाकांक्षायां कर्तव्य कर्मणः संपादनम सांसारिक वस्तुषु अनासक्ति सत्यस्य धर्मस्य आत्मना परमात्मना इस सत्तायाश्च तत्वान्वेषणम सुखे दुखे जये पराजये लाभे हानो अन्य विषम दशायाश्च एक रस्तादि विषयाः उपनिषत्सु प्रतिपादिताः सन्ति। तदेव, इसलिए इसमें क्या कहा गया, जो निरपेक्ष भाव से फल की आकांक्षा कर्तव्य कर्मणा संपादन, फल की इच्छा को छोड़े बिना, फल की इच्छा को छोड़कर कर्तव्य कर्म करते हुए संपादनम सांसारिक वस्तुषु, सांसारिक वस्तुओं अनासक्ति, सांसारिक वस्तुओं में अनासक्ति, सांसारिक जो वस्तु है उसमें आसक्त
न रहकर सत्यस धर्मस आत्मना सत्य धर्म का अपने अंदर परमात्मा का इस सत्तायाश्च और इस सत्ता का तत्वान्वेषणम, इस सत्ता का अन्वेषण, सुख दुख जय पराजय लाभ हानि अन्य विषम दशा और जीवन में जो अन्य विषम दशाएं आती है उसमें एक रसता विषया, उसमें एक रस होकर के कैसे हम आदर्श जीवन शैली जिए, इन सारी विषय वस्तुओं का उपनिषद में प्रतिपादन है। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषदाम सारभूता वर्तते, और श्रीमद् भगवद गीता जो भगवान श्री कृष्ण की वाणी है वह तो उपनिषद का सार ही है। आपको महाभारत की कहानी पता होगा। महाभारत में जब विषादग्रस्त हो गया था अर्जुन, उसे लग रहा था जब क्या करें, युद्ध करें कि न करें, और उसने अपनी गांडीव रख दी थी। परंतु महाभारत सत्य और असत्य के बीच युद्ध था, तो भगवान श्री कृष्ण ने उपनिषद का सार उन्हें सुनाया, जो गीता के रूप में हम जानते हैं। और फिर उस सार को सुनकर, उस उपनिषद की बात को सुनकर अर्जुन गांडीव उठाए और युद्ध के लिए तैयार हुए थे। तो इसमें ऐसी बातें हैं, इसलिए उपनिषद भगवद गीता हम लोगों को जाननी चाहिए। और भगवद गीता पढ़ने से तो उपनिषद की बातें आ ही जाती है। आइए देखते हैं इसमें। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदन पार्थो वत्स सुधि भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। देखिए इसमें क्या कहा गया है। सर्वोपनिषदो गावो, जितने उपनिषद हैं वह सब क्या है, तो वह सब गायें हैं, गाय के रूप में हैं। सभी उपनिषद गाय के रूप में हैं। और दोग्धा कौन है, तो गोपाल नंदना अर्थात भगवान श्री कृष्ण। पार्थो वत्सा, और बछड़ा कौन है, तो पार्थ कौन है, तो अर्जुन। सुधि भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत, दूध क्या है, जो गीता रूपी अमृत, मतलब भगवान श्री कृष्ण की वाणी। तो सभी उपनिषद इस प्रकार है। उपनिषदों को गाय माना जाए तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण दूध निकालते हैं, और अर्जुन उस गौ के बछड़े के समान है, जो उस दूध को पीते हैं। और दूध साक्षात भगवद गीता का ज्ञान है, जो अमृत के समान है। इसलिए हमारे समाज में गीता का प्रवचन, गीता का पाठ गाहे बगाए प्रायः हुआ करता है। फिर आगे प्रायः उपनिषदाम आदौ अंते च शांति पाठ, जो भी उपनिषद है उसके प्रारंभ में और अंत में शांति पाठ है। प्रदत्तः दृश्यते तत्र प्रमुख शांति पाठ अत्र लिखिते, और उसमें से जो प्रमुख शांति पाठ है वह आपके सामने प्रस्तुत है। तो ये 2 शांति पाठ है, इसे याद रखना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। वह इस प्रकार है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। यह है हमारा योग्यता विस्तार। आशा है आप योग्यता विस्तार से जरूर लाभान्वित होगा। धन्यवाद।